हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा संस्कृत व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है लकार यानी कि टेंस। तो सबसे पहले हम लकार के विषय में जान लेते हैं। महर्षि पाणिनि जो संस्कृत के आदि आचार्य हैं ने समस्त धातुओं को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कुल 10 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें गण के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। ये जो गण होते हैं वे इस प्रकार से होते हैं: भवादिगण, अदादिगण, जोहत्यादिगण, देवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और जोरादिगण। जिस प्रकार प्रातिपादिक शब्द जो होते हैं शब्द रूप, शब्दों में सुप प्रत्यय जोड़कर शब्द रूप बनते हैं, उसी प्रकार से धातुओं में तिंग प्रत्ययों के योग से धातु रूप बनाए जाते हैं। इन्हीं धातु रूपों को तिगंत पद भी कहते हैं। परस्मय पद और आत्मनेय पद के भेद से ये तिंग प्रत्यय जो होते हैं संख्या में 18 हो जाते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि 18 कैसे होते हैं। अब जैसे पठ धातु का ये रूप है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तो ये शब्द हो गए 3, 3, 6, 3, 9। ये परस्मय पद के रूप हैं। अब इसी तरह से जो आत्मनेय पद के रूप होते हैं उसमें क्या लगते हैं प्रत्यय: ता, आताम, झा, थास, अथाम, ध्वम, इट, वही, मही। तो 9 ये होगा और 9 आत्मनेय पद के ये कुल मिलाकर 9 दूनी 18 शब्द रूप हो जाते हैं। पुरुष तथा वचन के अनुसार इन 18 प्रत्ययों का स्वरूप देखना पड़ता है, उसी के अनुसार जो है अनुवाद कार्य किए जाते हैं। आत्मनेय पद एवं परस्मय पद के इन प्रत्ययों का प्रयोग कुल 10 लकारों में होता है। ये लकार क्रियाओं के विविध कालों का बोध कराते हैं। इन्हें लकार इसलिए कहते हैं कि लट, लिट, लुट इत्यादि शब्द जो भी लकार है उसमें ला शब्द से ही वह प्रारंभ होता है, इसीलिए इन्हें लकार कहा जाता है। अब इन लकारों के विषय में हम समझ लेते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है विशेष रूप से कि जो अध्यापन कार्य होता है उसमें 5 लकारों का प्रयोग विशेष रूप से होता है और उन्हीं का जो है अध्यापन कार्य जो कक्षा 12 तक यानी कक्षा 1 से जहाँ से भी संस्कृत शुरू होती है, कहीं कहीं 1 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर अनुवाद कार्य नहीं कराए जाते हैं, शब्द रूपों का ही ज्ञान कराया जाता है। तो ये 5 लकारों का प्रयोग होता है जो इस प्रकार से हैं। लट लकार, सबसे पहले लट लकार है जो वर्तमान काल का है और इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लंग लकार भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। लट लकार भविष्यत काल का है, फ्यूचर टेंस। विधिलिंग लकार विध्यर्थक काल का है जिसे पोटेंशियल मूड कहते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक काल का है, इसे इम्पेरेटिव मूड कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार की यानी कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। तो इसका सूत्र है वर्तमाने लट। इस सूत्र के अनुसार इसका प्रयोग वर्तमान काल में होने वाली क्रिया के लिए होता है, जैसे वह जाता है सा गच्छति। इसके अन्य वाक्य भी देख लेते हैं लट लकार के। बालक हंसता है, बालः हसति। द बॉय लाफ्स। कृष्ण दौड़ता है, कृष्ण धावति। कृष्णा रन्स। बंदर कूद रहे हैं, बांद्रा कूदंती। द मंकीज जंपिंग। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत, यू गो। दूसरा लकार है लंग लकार यानी कि भूतकाल पास्ट टेंस। इसका सूत्र है अनदयत्ने लंग। इस सूत्र के अनुसार आज से पूर्व हुए कार्य का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे वह कल गांव को गया, सा ग्रामम अगच्छत। अन्य वाक्य भी इसके हम देख लेते हैं। मैं घर गया, अहम गृहम अगच्छम, आई वेंट टू होम। वह गांव को गया, सा ग्रामम अगच्छत। ही वेंट टू द विलेज। छात्र विद्यालय गए, छात्राः विद्यालयम आगच्छन्। स्टूडेंट्स वेंट टू द स्कूल। थर्ड है हमारा लट लकार यानी भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। तो लट लकार का सूत्र है लट से च के अनुसार भविष्यत काल की क्रिया का बोध कराने के लिए प्रयुक्त लकार लट कहा जाता है, जैसे वह आज जाएगा, सा अद्य गमिष्यति। इसके अन्य वाक्य हैं सोहन शरबत पिएगा, सोहना पानकम पास्यति। सोहन विल ड्रिंक जूस,
राकेश जो है गंदी आदतें छोड़ देगा, यानी कि राकेश गंदी आदतें छोड़ देगा। राकेश दुर्व्यसनम त्यक्ष्यति, राकेश विल गिव अप बैड हैबिट्स। मैं पानी पीऊंगा, अहम जलम पास्यामी, आई विल टेक वाटर। तोमर आगरा जाएगा, तोमर आगराम गमिष्यति, तोमर विल गो टू आगरा। अब हम देख लेते हैं विधिलिंग लकार, विध्यर्थक काल, पोटेंशियल मूड। विधिलिंग का लिंग लकार से ही देख लेते हैं, क्योंकि ये उसी का एक रूप है। आश्रयलिंग और विधि के दो इसके रूप हो जाते हैं। तो इसका सूत्र है विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंगः। इस सूत्र के अनुसार विधि निमंत्रण आमंत्रण अभीष्ट संप्रश्न तथा प्रार्थना, इन 6 अर्थों के लिंग का लकार का प्रयोग होता है। विधिलिंग और आश्रयलिंग के भेद से लिंग 2 प्रकार का होता है, पाया जाता है। जैसे सत्यम और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम प्रियात, प्रियम प्रियात। तुम 100 वर्ष तक जियो, तुम जीव्य शरदाम शतम, ये आश्रयलिंग का है। और जो ऊपर वाला सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, ये विधिलिंग का है। तो यहाँ हम विधिलिंग लकार देख रहे हैं। विधिलिंग लकार के वाक्य हम देखते हैं। पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, पुत्रः जनकस्य सेवाम कुर्यात्। बालक को सत्य का पालन करना चाहिए, बालका सत्यम पालनम कुर्यात्। मनुष्यों को धर्म का आचरण करना चाहिए, नरा धर्मस्य आचरणम कुर्यु। राजा को प्रजा का पालन करना चाहिए, राजा प्रजायाः पालनम कुर्यात्। अब है इसमें 5वां लोट लकार, आज्ञार्थक काल, इम्परेटिव मूड। तो इसका सूत्र है लोट चा। इस सूत्र के अनुसार आज्ञा, निमंत्रण तथा आमंत्रण आदि घोषित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे सदा धर्म करो, सदा धर्मम आचरतु। इसके अन्य वाक्य हैं, वे सब नगर से आए, ते नगरात आगच्छन्तु। तुम सब पुस्तक से पाठ याद करो, यूयम पुस्तकात पाठम स्मरत। हमेशा सच बोलो, सदा सत्यम वद। आचार्य को देवता मानो, आचार्य देवो भव। वह रामायण पढ़े, सा रामायणम पठतु। पिता पुत्र को देवता मानो, यानी कि पितृदेवो भव। तुम जल्दी पाठ पढ़ो, त्वम शीघ्रम पाठम पठ। माता को देवता मानो, मातृदेवो भव। बाजार जाओ, आपरणम गच्छ। लालच न करो, लोभम न करो। तुम जल्दी जाओ, त्वम शीघ्रम गच्छ। बहुत सारे वाक्य हैं जो कि इन लकारों के माध्यम से बनाए जाते हैं और प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई लकार प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कोई भी वाक्य हम जब लिखेंगे तो वो किसी न किसी काल का होगा, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, कोई किसी न किसी काल का रहता है। तब हम लट लकार, लंग लकार, लट लकार, और जब विध्यर्थक काल में होता है तब विधि लकार, और आज्ञार्थक काल का होता है तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका प्रयोग अवश्य होता है, इसलिए व्याकरण के शिक्षण में इनका विशेष महत्व है और इसका अच्छी तरह से ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्रों को सही से ज्ञान कराए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।